अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में वेलकम। आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जो कि यूएसए में अपना बिज़नेस रजिस्टर करना चाहते हैं या जो अमेज़ॉन के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो एटसी, ईबे या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, या जिनको स्ट्राइप, वाइज, पेनियर जैसे जो है वो बिज़नेस बैंक अकाउंट्स चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलसी फॉर्मेशन के ऊपर। और जैसे कि आप जानते हैं, एलएलसी जो है वो आपके लिए डोर ओपन करती है, आपके लिए गेट ओपन करती है, आपके लिए दरवाजे खोलती है यूएसए के अंदर काम करने के, यूएसए के अंदर अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाने के, और ये अपने साथ ढेर सारे फ़ायदे लाती है। आप यूएसए के अंदर अपना बिज़नेस रजिस्टर करके इसके अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको यूएसए में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी भी और कंट्री में बैठे हैं तो आप यूएसए के अंदर जो है अपना बिज़नेस एक एलएलसी के तौर पे जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम एलएलसी के ऊपर ही बात करेंगे। एलएलसी होती क्या है, एलएलसी आप कैसे बना सकते हैं, एलएलसी के फ़ायदे क्या हैं, एलएलसी के लिए जो है वो कौन सी स्टेट जो है वो चूज़ करनी चाहिए, एलएलसी के साथ आप एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं जिससे कि आगे जाके आप बैंक अकाउंट्स बनाते हैं स्ट्राइप, वाइज और पेनियर जैसे, और इसी EIN नंबर के ज़रिए जो है वो आप अमेज़ॉन के ऊपर, एटसी, ईबे और अपवर्क के ऊपर अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलएलसी होती क्या है। एलएलसी बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को कहते हैं, और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका जो बिज़नेस होता है वो आपकी पर्सनल वेल्थ से जो है वो रिलेटेड नहीं होता। हमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है वो ये होता है कि हम किसी और कंट्री में रहते हुए जो है वो यूएसए के अंदर जो है वो अपना बिज़नेस रजिस्टर कर सकते हैं, अपने बिज़नेस के ऊपर बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमें बेनिफिट मिल जाता है एलएलसी का। तो अब बात कर लेते हैं कि एलएलसी को रजिस्टर कैसे करना है। तो एलएलसी को रजिस्टर करने के लिए जो है वो सबसे ज़रूरी है कि आप कोई स्टेट चूज़ करें कि आप कौन सी स्टेट के अंदर जो है वो अपना एलएलसी रजिस्टर करना चाहते हैं। अब स्टेट चूज़ करते हुए जो है वो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि आपका बिज़नेस है क्या, आपके बिज़नेस को कौन सी स्टेट जो है वो ज़्यादा सूट करती है। सपोज़ अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको ऐसी स्टेट चूज़ करनी चाहिए जहाँ के जो प्रेप सेंटर आप जहाँ राब्ते में हो, कांटेक्ट में हो, जिस प्रेप सेंटर के उसके करीब जो स्टेट हो उसमें आपको एलएलसी जो है वो फॉर्म करनी चाहिए। या लेकिन अगर आप फिज़िकल कोई भी काम नहीं कर रहे, आपको जस्ट यूएसए के अंदर जो है वो अपनी एलएलसी रजिस्टर करवानी है ताकि आप वहाँ के बैंक अकाउंट्स वगैरह बना सकें और वहाँ के जो अपना जो बिज़नेस है उसको यूएसए के अंदर जो है वो एक रजिस्टर्ड बिज़नेस के तौर पे आप शो कर सकें। तो फिर आपको जो है ना वो कोई ऐसी स्टेट चूज़ करनी चाहिए जिसमें एनुअल रिपोर्टिंग पे ना करनी हो। अब एनुअल रिपोर्टिंग जो है वो क्या होती है, एनुअल रिपोर्ट जो है वो एक कॉस्ट होती है जो कि आप इनिशियली जब फर्स्ट ईयर जो आप पेमेंट सारी करेंगे उसके बाद जो है वो हर साल स्टेट को एक फ़ीस आपने पे करनी होती है। जैसे कि न्यूयॉर्क में आई थिंक $300 है, व्योमिंग में $300 है, तो इस तरह। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको साल के बाद एनुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं करनी होती और कुछ भी आपको वो पे नहीं करना होता। तो फिर आपको ऐसी स्टेट चूज़ करनी चाहिए अगर आप वहाँ पे फिज़िकल बिज़नेस नहीं कर रहे, जस्ट आपको बिज़नेस रजिस्टर करवाना है, तो फिर वो चूज़ करें जहाँ एनुअल रिपोर्ट सबमिट ना करनी हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलएलसी रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो आपको एक पासपोर्ट चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो चल जाता है, पासपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जहाँ की नेशनैलिटी आपके पास है, उसका आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास। जो है वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो है वो कोई बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट या कोई लोन जो आप लेते हैं उसकी स्टेटमेंट, या कोई आपके पास यूटिलिटी का बिल है तो वो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आपको जो है वो यूएसए का नंबर चाहिए है, यूएसए का एक फैक्स नंबर चाहिए है। इसके अलावा जो है वो आपको एक यूएसए का फ़िज़िकल एड्रेस चाहिए है।
तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं एलएलसी के लिए, और ये सारी चीज़ें हों तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आपके पास यूएसए का आप किसी कंपनी या किसी एजेंट के ज़रिए आपने रजिस्टर करवाया है अपनी एलएलसी, लेकिन वहाँ से आपको एक डेडिकेटेड आपके नाम के ऊपर जो है वो यूएसए का फ़िज़िकल एड्रेस नहीं मिलता, तो बाद में आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात हो जाती हैं। आप बैंक में जब अकाउंट ओपन करते हैं तो एड्रेस वेरिफिकेशन में आपको मसला आता है। जब आप अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हैं तब एड्रेस वेरिफिकेशन में आपको मसला आता है। तो इसलिए आपके पास जो है वो एक यूएसए का फ़िज़िकल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, और मैं इसमें आपको बताता हूँ कि वो कैसे आपको मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एलएलसी के लिए जो है ना आपको एक आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ता है, और इसको फिल करते हुए जो है वो आपको एक रजिस्टर्ड एजेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके मिडिल मैन के तौर पे काम करता है, जो कि फिर आपको आके जो है वो आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये फिल करना पड़ता है। और हर स्टेट का जो है वो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि ये न्यूयॉर्क का है जो आपके सामने खुला हुआ है, और ये जो है वो डेलावेयर स्टेट का है। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिल करने के बाद, साइन करने के बाद जो है ये स्टेट को भेजना पड़ता है। स्टेट की जो है वो एक फ़ीस होती है जो आपको पे भी करनी पड़ती है इस डॉक्यूमेंट को सेंड करने के साथ साथ। हर स्टेट के डिफरेंट रेट होते हैं एलएलसी के लिए। जब आपकी एलएलसी रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद आपको SS4 का फॉर्म जो है ना ये फिल करना पड़ता है, और ये IRS को भेजना पड़ता है। उन्होंने EIN नंबर के लिए जो है वो अपना एक फैक्स लाइन का नंबर दिया हुआ होता है, और वो डॉक्यूमेंट आपको उन्हें भेजना पड़ता है। तो जब आप SS4 फॉर्म जो है वो फिल करके IRS को सेंड करते हैं तो फिर आपको EIN नंबर जो है वो आपको मिल जाता है। वो आपके फ़िज़िकल एड्रेस के ऊपर डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड हो जाता है। ये तो हो गई एलएलसी के हवाले से बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्विस कौन सी अच्छी रहेगी एलएलसी के लिए। एलएलसी के लिए कुछ ये ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो कि अक्सर लोग यूज़ करते हैं। ये बीजी जो कि पहले इंक फाइल होता था, नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट, और लीगल जूम, और ज़ेन बिज़नेस। ये इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो कि लोग यूज़ करते रहे हैं, लेकिन इनके कुछ जो है वो कॉन्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला तो जो है वो है EIN नंबर जो है वो। आप जब उनकी सर्विस लेते हैं $500-700 पे करते हैं, आपकी एलएलसी जो है वो रजिस्टर हो जाती है, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि इसके अंदर तो EIN नंबर जो है वो इंक्लूडेड ही नहीं था। तो फिर आपको $300 $250 और पे करने पड़ते हैं EIN नंबर के लिए, और फिर जाके आपको EIN नंबर मिलता है। उसके बाद जाके आप कोई बिज़नेस अकाउंट या अपना कोई बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो एक तो ये डिसीव हो जाता है बंदा EIN नंबर के हवाले से इन सर्विसेज से, और दूसरा जो है डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको कोई पर्सनल अपना फ़ोन नंबर या फैक्स नंबर नहीं मिलता जिसको आप एक लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकें। वही डॉक्यूमेंट्स हों, वही आपके बैंक के अंदर नंबर हो, तो ये वो सिंक्ड नहीं होती चीज़ें। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इनके ज़रिए आपको यूएसए का पर्सनल एक फ़िज़िकल एड्रेस नहीं मिलता, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप एलएलसी के मामले में संजीदा हैं, अपने बिज़नेस के मामले में संजीदा हैं, तो आपके पास यूएसए का एक फ़िज़िकल एड्रेस जो है वो ज़रूर होना चाहिए। वरना आपके लिए जो है अमेज़ॉन का अकाउंट सेटअप करते हुए या जब आप बैंक अकाउंट्स बनाते हैं और फिर आपको एड्रेस वेरीफाई करना होता है, तो फिर आपके लिए बहुत मसले जो है वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास फ़िज़िकल एड्रेस तो होता नहीं। जब आप उन सारी सर्विसेज जो मैंने आपको दिखाई हैं वहाँ से आप अपना अकाउंट बनाते हैं, तो इसलिए सबसे बेस्ट यही होता है कि आपके पास एक पर्सनल एड्रेस भी होना चाहिए। और उन सर्विसेज का जो है वो सबसे जो बड़ा एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि आप लॉक्ड होते हैं उनकी सर्विस के अंदर। आपको हर साल जो है वो उनकी सर्विस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सपोज़ अगर आपने $700 या $1000 फर्स्ट ईयर लगाए हैं अपनी एलएलसी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो साल गुजरने के बाद आपको पता चलेगा कि अब अगर मुझे अपनी एलएलसी कंटिन्यू रखनी है, तो ये जिस सर्विस के ज़रिए मैंने अपनी एलएलसी फॉर्म करवाई थी, अब मुझे इनको जो है वो $700-800 मज़ीद जो है वो नेक्स्ट ईयर भी पे करने हैं, वरना मेरी एलएलसी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि वो सारा कुछ उनके एड्रेस के ऊपर होता है।
आपका एड्रेस उसमें यूज़ नहीं हुआ होता, आपका फ़ोन नंबर नहीं यूज़ हुआ होता, आपके सारे बिज़नेस का LLC का कंट्रोल उनके पास होता है। आपको वाइज, स्ट्राइप और पेनियर इस तरह के बैंक अकाउंट्स नहीं मिल रहे होते, वो आपको बाद में ख़ुद बनाने पड़ते हैं। तो ये सारे उनके डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि उन सर्विसेज को यूज़ किया जाए। तो आप जो है वो चूज़ करें LLC के लिए, वो बंदा चूज़ करें जो कि जिसकी एनुअल कोई चार्जेस ना हो। जिस तरह हम सर्विस दे रहे हैं जो LLC की, उसमें हम जो फर्स्ट ईयर जो चार्जेस होते हैं, जो स्टेट फीस है या हमारे कुछ चार्जेस हैं या तो वो हम जो है वो अपने कस्टमर्स से ले रहे हैं। उसके अलावा हम अपने कस्टमर्स से कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट ईयर आपको हमें कुछ भी पे नहीं करना है। जिस तरह ये सर्विसेज आपसे हर साल $700, $800, $1000 चार्ज करती हैं, हम उस तरह का कुछ चार्ज नहीं कर रहे। हम जो है वो आपको LLC फॉर्म करके दे रहे हैं, रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस दे रहे हैं, USA का पर्सनल फिजिकल एड्रेस 1 साल के लिए दे रहे हैं, और जिसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं। आप अगर एडसेंस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप साल के 100-200 जो है वो एडसेंस अकाउंट को पिन वेरीफाई कर सकते हैं उस फिज़िकल एड्रेस के ऊपर। साथ हम आपको EIN नंबर लेके दे रहे हैं, जो कि ये सर्विसेज अलग से $250 लेके चार्ज करके आपको बाद में देती हैं EIN नंबर। तो हम वो अपनी इसी सर्विस चार्जेस के अंदर जो है वो EIN नंबर भी दे रहे हैं, और वाइज, स्ट्राइप, पेनियर जैसे बैंक अकाउंट्स भी आपको बना के दे रहे हैं। और जो है वो हम नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको हमें कुछ नहीं पे करना, जैसे उनको $700-800 जो है वो हर साल पे करने पड़ते हैं, हमें आपको जो है वो नेक्स्ट ईयर कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए। ये हमारी जो है वो प्राइसिंग लिस्ट है। कुछ जो है स्टेट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। ओहायो में $700 है, व्योमिंग में जो है वो 750 है, टेक्सास में 950 है, न्यूयॉर्क में जो है 850 है, और कोलोराडो में जो है वो 650 है। इसमें LLC फॉर्मेशन, रजिस्टर्ड एजेंट, USA का फिजिकल एड्रेस, EIN नंबर, वाइज, स्ट्राइप, पेनियर, तमाम बैंक अकाउंट्स, हर चीज़ इंक्लूडेड है इसमें। नंबर जो है वो आपको पर्सनल मिलेगा USA का, फैक्स नंबर आपको मिलेगा, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी पूरी होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका USA में कोई आप अपनी कोई मनपसंद आपकी स्टेट नहीं है, तो हम आपको वो स्टेट्स भी बताएंगे जिसके अंदर आपको एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी होती। जैसे कि मैंने बताया था कि आप फर्स्ट टाइम तो ये चार्जेस वगैरह पे करके LLC बना लेते हैं, फिर आपको अगले साल बल्कि बाज़ों का जो है वो चंद महीनों के बाद, क्योंकि अगर आपने दिसंबर में बनाई है हो LLC, तो फिर आपको जून में एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो या तो कुछ महीनों के बाद या मैक्सिमम 1 साल के बाद जो है वो जाके आपको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जिसके $250 और $300 इस तरह डिफरेंट कॉस्ट होती है। तो अगर आप उन LLC सर्विसेज के ज़रिए अपनी LLC बनवाएंगे तो $300 वो लगा लें, $700-500 उनके लगा लें, तो ऐसे $800-900 $1000 आपको हर साल पड़ जाएगा। और उसमें आपको फ़ायदा भी नहीं होगा कि आपको फ़िज़िकल एड्रेस भी नहीं है आपके पास। तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको LLC के हवाले से गाइड करेंगे। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप हमें बताएं। नंबर जो है वो वीडियो के अंदर लगा हुआ है। आप हमारी सर्विस लेंगे तो $700 तो आप हर साल के वैसे ही बचाएंगे, क्योंकि हमारी कोई सब्सक्रिप्शन का हम कस्टमर को लॉक नहीं करते अपनी सब्सक्रिप्शन में कि आप हमारे साथ ही रहेंगे, बल्कि हम उनकी LLC को बनाते ही इस तरह हैं कि उनको कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी सर्विस के बगैर वो जो है वो अपनी LLC को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा उठाएं। आप USA के अलावा दुनिया के किसी भी कंट्री में बैठे हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, आप दुबई में हैं, जहाँ पे भी हैं, आप इससे फ़ायदा उठाएं, अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाएं, और फिर जो है इससे जितने भी फ़ायदे होते हैं उनको हासिल करें।